मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह वाले का बेटा एक सफ़र पर रवाना हो रहा था। उनके वालिद अपने बेटे को सफ़र के दौरान तमाम खतरात से आगाह कर देते हैं कि वहाँ किसी औरत से शादी ना करना, लेकिन वो मजबूर होकर एक लड़की से शादी कर लेता है। और जिस लड़की से वो शादी करता है वो लड़की शादी की रात ही अपने पहले 9 शोहरों को मार चुकी होती है। फिर वो अल्लाह वाले का बेटा वहाँ से कैसे बचकर निकलता है, इस वाक़े को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अल्लाह वाले अपने बेटे के साथ एक बस्ती में रह रहे थे। जब इनका बेटा तजारत के लिए सफ़र पर जाने के लिए तैयार हुआ तो इनके वालिद ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की कि रास्ते में एक मैदान पाओगे, उसमें एक चश्मा है, उस चश्मे का पानी बहुत ही मीठा और लजीज है। उसके किनारे में एक दरख्त होगा, इसकी छांव बहुत ही घनी होगी, लेकिन तुम उसके साए तले ना बैठना। वहाँ तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ मिलेगा, उस दरख्त से भी ज़्यादा ज़ईफ होगा। वो जैसे बोले तुम उसकी बात ज़रूर मानना। और दूसरी बात ये, जब तुम आगे जाओगे तो गांव आएगा, उस गांव के लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे। वो मेरे दोस्त हैं, वो तुमको अपने घर ले जाएंगे। और इस गांव में एक लड़की होगी जो बहुत ही हसीनो जमील, खूबसूरत और मालदार होगी। वो लोग तुम्हारी शादी उस लड़की से कराना चाहेंगे, मगर तुम हरगिज़ ये कबूल ना करना। चुनाचा वो बाप की बातों को तस्लीम करके सफ़र के लिए रवाना हो गया। जब वो मैदान पहुंचा तो उसने एक पानी का चश्मा उसके किनारे में देखा। चश्मे के किनारे में एक पेड़ था, इस पेड़ के साए तले एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। गर्मी की वजह से वो चाहता था कि इस चश्मे का पानी पिए, उस दरख्त के साए तले कुछ देर के लिए आराम करे, लेकिन उसी वक्त इसको अपने बाप की नसीहत याद आ गई। वो वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ा तो उसी वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि ओ लड़की, तू कहाँ जा रहा है इतनी धूप में? उस चश्मे का पानी पियो और थोड़ी देर आराम करो, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज़ नहीं बैठूंगा, मेरे वालिद साहब ने मना किया है। ये बुजुर्ग कहने लगे, कसम है मेरे रब की, बहुत गर्मी है और धूप है, मेरा कहा मानो, इधर आकर बैठो। इस जुमले से उस लड़के को अपने बाप की बात याद आई कि ज़रा तुम जो भी वो बोले बुजुर्ग, तुम उसकी बात ज़रूर मानना, तुम वैसा ही करना जैसा वो कहेंगे। लड़के ने उन बुजुर्ग का कहा माना, उनके पास आकर सलाम किया और चश्मे का पानी पिया और थोड़ी देर दरख्त के साए तले लेट गया। जैसे ही वो लेटा तो उस लड़के को नींद आ गई। तो अचानक दरख्त के ऊपर से एक सांप आया जो उस लड़के को काटने वाला था। जैसे ही वो सांप नीचे उतरा तो वो बुजुर्ग जाग रहे थे, उन्होंने उस सांप का सर काट दिया। जब वो लड़का उठा तो उसने देखा कि एक मुर्दा सांप पड़ा हुआ है। उस लड़के ने इस बुजुर्ग से हाल हकीकत जानकर बड़ी हैरानगी का इजहार किया और अपने बाप की पहली नसीहत का राज जान लिया। वो लड़का वहाँ से उठा और जाने लगा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कहाँ जाना है? उस लड़के ने कहा, मैंने फलां गाँव जाना है, वहाँ मेरे अब्बा के दोस्त है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो लड़का खुशी से कहने लगा, क्यों नहीं है, चलिए ना। वो दोनों जिस गांव जाना चाहते थे वहां जाकर पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा कि आप कौन हैं? उस लड़के ने अपने वालिद का नाम बताया तो वो लोग बहुत ही एहतराम के साथ इनको अपने घर ले गए, इनकी मेहमान नवाजी करने लगे। वो हर रोज इनकी बहुत इज्जत अफजाई करते। एक दिन वो लोग कहने लगे कि हमारे गाँव में एक औरत है जो बहुत ही हसीनो जमील, मालदार भी है और ख़ानदानी भी है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा निकाह उस औरत से करा दें। मेरे कहने पर वो लड़का वो कहता है, ठीक है। सारे गांव वाले कह रहे थे कि तुम उससे निकाह कर लो, लेकिन वो लड़का कहने लगा कि नहीं, मुझे मेरे वालिद साहब ने मना किया कि सफ़र के दौरान किसी अमर के पाबंद ना होना, वरना तुम नुकसान उठाओगे। इस बुजुर्ग ने कहा। जब लड़के की बात सुनी तो कहने लगे, वो बुजुर्ग कहने लगे, जब यहाँ के सारे रईस इसके मर्द है और इसकी गवाही देते हैं कि एक खानदानी औरत है, शादी करने में क्या हर्ज है। वो बुजुर्ग इस लड़के से कहने लगे कि बेटा गम ना कर, कोई बात नहीं। तब इस लड़के को अपने बाप की नसीहत याद आई, जो बुजुर्ग कहेंगे उन पर अमल जरूर करना। इस लड़के ने बुजुर्ग की बात मानकर इस मालदार औरत से निकाह कर लिया। इनमें से एक गाँव में से एक लड़का आया, उस लड़के के पास आया और आकर कहने लगा, मैं आपकी वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही नेक इंसान है, इस लिहाज से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने इस लड़की से निकाह करके बहुत ही गलत किया है। वो लड़की बहुत बुरी है और तुमसे पहले अपने 9 शोहरों को शादी की पहली रात ही मार चुकी है। वो तुम्हें भी आज मार डालेगी। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से किसी तरीके से भाग जाओ।
वो लड़का इसकी बातें सुनकर घबरा गया। फिर बुजुर्ग ने इस लड़के को रंजीदा देखा तो कहने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? वो लड़का कहने लगा, मैंने सुना है जिसके साथ मैंने निकाह किया है वो लड़की पहली ही रात में अपने 9 शौहरों को मार चुकी है। मैं डरता हूँ कहीं वो मुझे भी ना मार डाले। शायद इसी वजह से मेरे बाप ने इसके साथ निकाह करने से मुझे मना किया था। तब इस बुजुर्ग ने कहा, गम ना कर बेटा, मैं तुम्हें एक हिकमत बताए देता हूँ, इस पर तुम अमल कर लेना। वो हिकमत यह है कि जब रात को अकेले में तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आए, तुम उसको किसी बहाने से छोड़कर मेरे पास आ जाना, तब हम इसका इलाज करेंगे। फिर उस लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जो इसकी बीवी इस लड़के के पास आई तो उसने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो लड़का बहाना बनाकर इस बुजुर्ग के पास आया। इस बुजुर्ग ने लड़के को आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने सांप का सर जो वो दरख्त के नीचे से इसका सर काट कर लाया था उसको इस आतिशदान में रख दिया और इस लड़के को कहा कि इसको ले जाकर अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आग को सेको, इसके बाद दोबारा इस आतिशदान को मेरे पास ले आना। तो इस लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपनी बीवी के पास से वो आतिशदान को वापस ले जाकर इस बुजुर्ग को दे दिया। तब उस बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप इस आतिशदान में जल रहे हैं। इस बुजुर्ग ने कहा कि जाओ जाकर बेखतर होकर अपनी बीवी से जाकर मिलो। जिसका डर था वो सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। बस यही वजह थी कि जिसकी वजह से इसके पहले शौहर मौत के घाट उतर जाते थे। वो लड़का तमाम रात अपनी बीवी के साथ रहा। सुबह फजर के टाइम उठा बाहर चला आया तो लोगों ने देखा कि वो बड़े हैरान थे और वो बस इसके बच जाने से बहुत खुश भी थे। जब वो लड़का अपनी बीवी को लेकर अपने घर जाने लगा तब उसने उस बुजुर्ग से कहा कि आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आप मेरे साथ पूरे सफ़र पर क्यों रहे। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआओं के सबब मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुहफ़्फ़ज़ के लिए मुकर्रर किया था। खैर अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। वो अपनी बीवी को लेकर घर आ गया और सारा वाक़या अपने बाप को बताया। उसके बाप ने सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफ़िज़।